हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानंद ऑडियो बुक में। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मैन एंड हिज सिंबल्स। ये बुक हमें खुद को पहचानने में मदद करती है कि हम जो अंदर से होते हैं या जो बिना दिखावे के होते हैं या दुनिया से अलग जब हम अकेले होते हैं तो खुद के साथ कैसे रहते हैं या जो हम रियल वन हैं उसे खोजने में हमारी मदद करता है। ये बुक लिखी है कार्ल जंग ने। ये बुक ना तो आपको सक्सेसफुल बनाती है ना ही आपका इंटरेस्ट किसी डीप डाइव साइकोलॉजी की तरफ ले जाएगा। ये बुक आपको ये ढूंढने में मदद करती है कि हम जो सोचते हैं क्या हम वही होते हैं, और जो हम नहीं समझ पाते हैं वो हमें कैसे डायरेक्ट करती है या हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट डालती है, उस चीज़ के बारे में हमें बताती है। सिंबल्स, अगर फ्रायड की माने तो जो अनकॉन्शियस माइंड होता है हमारा, वो माइंड होता है जहाँ हमारे बहुत सारे फीलिंग्स को हम या तो सप्रेस्ड कर देते हैं, दबा कर रखते हैं, या जो डिज़ायर्स हमने दबा दी है वही सिंबल्स के रूप में या ड्रीम्स के रूप में बाहर आता है। और इस ड्रीम्स को अनकॉन्शियस माइंड का एक रॉयल पाथ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमसे उसी के थ्रू कम्युनिकेट करता है। जो डिज़ायर्स हम पूरे नहीं कर पाते या जिन्हें हमने दबा दिया था या जो हमारी फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, हमने उनको दबा दिया या दबा कर रखा है, जो आज भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं किसी कोने में पड़ी हुई है, वही ड्रीम्स के रूप में सामने आता है। वैसे देखा जाए तो ब्रेन के 3 स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है अनकॉन्शियस माइंड, जिसमें हमें पता नहीं होता, जिसके बारे में हम अवेयर नहीं होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और एक होता है, एक वो माइंड होता है जो पूरी कम्युनिटी के बेस पर बनाया जाता है, या एक उसकी इंडिविजुअल पहचान नहीं होती है, वो इंडिविजुअल के रूप में नहीं होता है, वो हमारे जो सबके बीच में, सोसाइटी के बीच में रहते हैं तो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके बारे में होता है। जैसे जैसे आप इस बुक को पढ़ेंगे, इस बुक में आप देखेंगे कि वो कैसे आपको अपने ही अंदर की चीज़ों के बारे में बताता है कि कैसे हम दुनिया के सामने एक फेक मास्क लगा कर घूमते रहते हैं। वो फेक मास्क है कि हमें खुश रहना है, हमें कमज़ोर नहीं दिखना है, हमें पॉजिटिव दिखना है। इस तरह के नॉर्म को हम लेकर चलते हैं और इसी तरह का पर्सोना हम लोगों के सामने क्रिएट करके रखते हैं। इसकी वजह से ये होता है कि हम उस पर्सोना को इतना सच मान लेते हैं कि हम उसमें जीने लगते हैं और उसी को अपना सब कुछ मानने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर खालीपन आने लगता है। और वो खालीपन लीड करती है एंजाइटी को, डिप्रेशन को, एम्प्टीनेस, लोनलीनेस और एक तरह की होपलेसनेस को, कि आपके अंदर कोई होप नहीं बचती है, आपका पर्पस खोने लगता है, आपकी मीनिंग होने लगती है, लाइफ मीनिंगलेस लगने लगती है। और इसमें जिस सिंबल्स के बारे में बताया गया है, जो ड्रीम्स में हमारे आते हैं, वो इन रिलेशन होता है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसका मतलब अलग अलग हो सकता है। और ये बुक हमको बताती है कि कैसे जो रिलीजन होता है उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, सिंबल लैंग्वेज होती है, और जो मिथ्स होते हैं वो किस तरह से हमें साइकोलॉजिकल ट्रुथ के बारे में बताते हैं। जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, या बाइबल में जो लिखी गई बातें हैं, वो जब आप इन सारे एपिक्स को पढ़ते हैं या मिथ्स को पढ़ते हैं तो ये केवल एक ही तरफ इशारा करती है, वो है इनर सेल्फ की तरफ। मतलब ये बाहर की तरफ यानी एक्सटर्नल लाइफ की तरफ या एक्सटर्नल वर्ल्ड से आपको इनर वर्ल्ड की तरफ लेके जाती है, कि जितनी भी लड़ाइयाँ हैं या जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो हमारे अंदर हैं। और जब हम उन कॉन्फ्लिक्ट्स को, अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं या उन्हें बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, या जितनी भी चीज़ें हैं जो लाइफ की हैं हमें हर एस्पेक्ट समझ आ जाता है, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। हमारे जो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ये आपको ले जाती है सेल्फ डिस्कवरी की तरफ, कि हु यू आर, कि आप कौन हैं। और लाइफ में जो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, जेलसी क्या होता है, या एंगर कैसे काम करता है, या किस तरह के इमोशंस आपके अंदर ट्रिगर होते हैं, किस तरह की बातें आपको इमोशनली ट्रिगर कर देती है। इसमें यह भी बताया गया है कि आपका केवल लॉजिकल होना सही नहीं है, ना ही आपका इमोशनल होना सही है। आपको दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। अगर आप इमोशनल होंगे तो आपके अंदर इनफ्लक्चुएशंस हो जाएंगी, आप चीज़ों को सही तरीके से देख नहीं पाएंगे और एक तरह से ब्रोकन हार्ट वाली सिचुएशंस आ जाती हैं, इसको बोलते हैं हार्ट ब्रेक। ये सारी सिचुएशंस आ जाएंगी। और अगर लॉजिकल हो जाएंगे तो आप रैशनल होने लगेंगे, आपकी थिंकिंग रैशनल हो जाएगी और आप स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर निकल जाएंगे।
और वही चीज़ लीड करती है एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन, जेलसी और इन सारी छोटी छोटी चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे अंदर ही है। और जब आप सेल्फ डिस्कवरी की तरफ जाते हैं, इनर सेल्फ की तरफ या स्पिरिचुअल पाथ में, तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती है और आपको ये सब कुछ समझ आता है कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। ये कुछ नहीं होता है, ये केवल एक तरह का भ्रम होता है और एक तरह की आइडेंटिटी होती है जो हमने खुद को दे रखी होती है। हम खुद की पहचान उस आइडेंटिटी से करने लगते हैं, जो फेक आइडेंटिटी हमने क्रिएट कर रखी है अपने ही बारे में। और हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनकॉन्शियसली ही रन करता है और जब तक हम उस अनकॉन्शियस को कॉन्शियस नहीं बनाएंगे तो वो चीज़ें हमें आगे डायरेक्ट करती रहेंगी, लीड करती रहेंगी और उस वजह से फिर हम चीज़ों को या तो फेट कह देंगे या फिर डेस्टिनी कह के एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए एक तरह की नई प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, एक तरह की एक्सेप्टेंस ऑफ एवरीथिंग को क्रिएट कर देता है। जबकि कई जगह पर ऐसा होता है जहाँ पे एक्सेप्टेंस ज़रूरी नहीं होता है, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है और ये देखना होता है कि ये सारी चीज़ें सबके साथ होती है, ये केवल आपके साथ बस नहीं हो रही है। तो आप खुद को ब्लेम करना छोड़ देते हैं, खुद की नज़र में आपकी वैल्यू बनी रहती है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। और अगर आप देखेंगे तो हमने जो इसके पहले जो बुक पढ़ी थी, तो जो जंग है वो आपको एक तरह के अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बताते हैं, विक्टर फ्रैंकल मीनिंग, और जो कलानिधि मोर्टैलिटी के बारे में बताते हैं। कलानिधि ने वैल्यूज़ को एक्सेप्ट किया, उन्होंने विक्टर फ्रैंकल ने एटीट्यूड को, और इन्होंने होलनेस को। होलनेस का मतलब यहाँ पर जो जंग का है वो ये कि जो आपकी एक आइडेंटिटी है वो एक इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है, इंडिविजुअल लेवल से हटकर जो एक होलनेस, यानी जो हमारे जो पिछले कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, जो हजारों सालों के जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक याद के रूप में स्टोर रहता है। जिस तक जो आइडेंटिटी है वो एक होलनेस लेवल पे नहीं है, वो पूरी सोसाइटी के द्वारा क्रिएट किया गया है। क्योंकि आप देखते हैं कि हमारी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी जो 35 से 50 के बीच में होती है, उसमें आधे से ज़्यादा तो हमारी सोसाइटी के रूल्स में चले जाते हैं और आधे होते हैं जो हमें इनर सेल्फ की तरफ जाना चाहिए तो हम उससे हट जाते हैं, अपने स्पिरिचुअल पाथ से अलग हो जाते हैं और अपनी इनर सेल्फ को डिस्कवर ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर इनर एम्प्टीनेस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये सारी चीज़ें होती क्या है, एंगर क्या होता है या लव क्या होता है, या आपकी एंजाइटी क्या है, डिप्रेशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, या फिर जेलसी क्या होता है, एटीट्यूड क्या है, और जो ईगो है वो क्या होती है। इन सब चीज़ों को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। और जो सोसाइटी है, इसी की वजह से हम अपना एक फेक पर्सनालिटी लेकर चलते रहते हैं और जो हजारों सालों में हमारी जो चीज़ें होती है या हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो काफ़ी कुछ हमें सिखाती है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं और उन्हीं के थ्रू हम चीज़ों को देखने लगते हैं। हमारा जो ये पर्सपेक्टिव होता है वो हमारे एक्सपीरियंसेस ही डिसाइड करते हैं कि हम किसी चीज़ को किस नज़रिए से देखेंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस किसी चीज़ को लेकर ख़राब है तो वही चीज़ आप रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। यानी आपके साथ कोई हादसा हुआ है या किसी चीज़ को लेकर बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ है तो आप उस सिचुएशन से गुजर चुके हैं, उसके पेन साइड को भी, डार्क साइड को भी आपने देखा है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपको दिख जाता है कि इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, और सामने वाला जब उसी तरीके से आपको फिर से उसी सिचुएशंस में डालने की कोशिश करता है या आपको उसी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता है तो आपको नज़र आने लगता है। और ठीक वैसे ही जैसे हम बोलते हैं कि मिरर में हमारा रिफ्लेक्शन होता है, तो ठीक वही चीज़ रिफ्लेक्ट करने लगती है सामने, तो हमको नज़र आने लगता है क्लियरली, और उसी चीज़ से हमें फिर नफरत होने लगती है। हम उस इंसान से नफरत करने लगते हैं या उससे अलग हो जाते हैं, कट ऑफ कर लेते हैं। तो यही चीज़ है जो हमारे अंदर होता है वही चीज़ सामने रिफ्लेक्ट होने लगती है। तो बुक आपको किसी भी तरह से सक्सेसफुल होना तो नहीं सिखाएगी, लेकिन ये ज़रूर है कि आपके अंदर क्या चलता है या जो आपको इनर सेल्फ है या इनर सेल्फ को कैसे डिस्कवर करना है इस बारे में ज़रूर बताती है, ताकि आप अपनी इनर कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकें। जब आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाते हैं तो आपके एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो अपने आप कम हो जाते हैं और आप चीज़ों को वैसा देखने लगते हैं जैसी वो हैं। यानी उनकी वैल्यू वहीं तक होती है जहाँ तक वो डिजर्व करती है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। क्योंकि जब चीज़ें उससे ज़्यादा होने लगेंगी तो भी प्रॉब्लम्स हो जाती है, और जब आप पूरी तरह से इग्नोर करते हो तो भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसलिए उसको सप्रेस नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, बस आइडेंटिफाई करना है कि आपका रियल सेल्फ क्या है
वो एक पर्सोना क्या है जो आप सोसाइटी के सामने शो नहीं कर पाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ में जो होपलेस हो चुके हैं या जिनके अंदर एक तरह की एम्प्टीनेस है और जो सोसाइटी के सामने एक फेक आइडेंटिटी को लेकर चलते हैं, ताकि वो खुद के इनर सेल्फ को डिस्कवर कर पाएं और आगे बढ़ पाएं और जिंदगी को बहुत ही अच्छे से समझ पाएं कि लाइफ क्या होता है, लाइफ कितना ब्रॉड एस्पेक्ट है, वो उसको बहुत ही अच्छे से समझ पाएं। सो थैंक यू वेरी मच।